आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई इंसान दुनिया में है जिसने कोई गलती की ही ना हो, जिससे कोई मिस्टेक्स हो ही ना है? ऐसा कोई है? ऐसा कोई भी नहीं है। जरा सोचिए। लेकिन गलतियों का होना एक अलग बात है, लेकिन गलतियों को मालूम ना करना, पता ना करना, अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोच विचार ना करना, उनको सुधार ना करना, एक बहुत ही गंभीर मसला है। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो कि नॉर्मली कैंडिडेट्स इंटरव्यू में कर बैठते हैं और वो उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। लेकिन इंटरव्यू के खत्म होने के बाद और आगे भी दूसरे इंटरव्यू में, तीसरे इंटरव्यू में लगातार वो गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं, लेकिन उनको इसका एहसास नहीं होने पाता कि उन्होंने कौन सी गलती कर दी है और किसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। नॉलेज एक अलग चीज है, लेकिन इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। शायद आपको भी कभी ऐसा मौका पड़ा हो और आपसे भी ऐसी मिस्टेक्स हुई हो, लेकिन कभी आपको इसका एहसास ना हुआ हो। एज ए मोटिवेटर एंड स्पीकर एंड एचआर कंसल्टेंट, एचआर प्रोफेशनल, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जिसको आप मेरे पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पूरी बात मालूम हो सकती है। आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए बहुत कम टाइम में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सबसे पहली गलती कौन सी है जो कि एक कैंडिडेट करते हैं। आप सोचिए कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो कि नॉर्मली कैंडिडेट्स कर बैठते हैं। मैं हर इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं, ईच एंड एवरी इंटरव्यू में सारी मिस्टेक सेम नहीं होती हैं। नॉर्मली मैं बताता हूं, एक मीडियम रेंज के इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें कि कैंडिडेट्स नंबर 1 मिस्टेक्स क्या करते हैं, वो बिना पूछे जैसे ही वो उनका नाम बुलाया गया इंटरव्यू के अंदर, वो इंटरव्यू रूम्स के अंदर वो दाखिल होते हैं, एंट्री करते हैं और बिना पूछे इंटरव्यूअर के सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। वो इतनी जहमत भी नहीं करते कि उससे पूछ ले कि मैं बैठूं या ना बैठूं, बैठ जाते हैं। नंबर 1, दिस द बिगेस्ट मिस्टेक। बिना पूछे आपको इंटरव्यू की सीट पर नहीं बैठना है, चाहे वो खड़े खड़े ही आपसे क्वेश्चंस क्यों ना पूछे और खड़े ही होकर चाहे आपको जवाब क्यों ना देना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बिना पूछे बैठ गए तो आपके शिष्टाचार और आचरण उसके ऊपर जाहिर हो जाएगा कि आप किस तरह से बिहेव करेंगे और आगे किस तरह से कंपनी में काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 2, इंटरव्यूअर की बात को काटना। अक्सर ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स इंटरव्यूअर की बात पूरी होने से पहले बीच में ही काटकर जवाब देना शुरू कर देते हैं, जबकि बात के लास्ट वाले हिस्से में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन छुपे होते हैं जिनका आंसर इंटरव्यू लेने वाला आपसे सही चाहता है, लेकिन आप पूरी बात नहीं सुनते। आपको लगता है कि यह बात तो मुझे मालूम ही है जो मुझसे वो पूछना चाहता है, और आप बोलने लगते हैं। वो एक बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट आपके प्रोफाइल पर डालता है, आपके आचरण पर डालता है, आपकी पर्सनालिटी पर डालता है। नंबर 3 मिस्टेक्स क्या करते हैं, आप सोचिए। नंबर 3 मिस्टेक्स ये करते हैं बिना सुने जवाब देना। मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स को कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या है उसकी तरफ उनका माइंड नहीं जाता, या वो समझने की कोशिश नहीं करते, या वो समझ नहीं पाते। क्वेश्चन कुछ और होता है, जवाब कुछ और होता है। इस स्थिति में अगर क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू रिपीट प्लीज, मैं नहीं सुन सका, क्या दोबारा से आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं क्या आप पूछना चाह रहे हैं, क्या मुझसे जानना चाह रहे हैं। इस तरह से आप दोबारा से पूछ सकते हैं, लेकिन बिना सुने जवाब देना, दैट इज टोटली अगेंस्ट द रूल ऑफ द इंटरव्यू, अगेंस्ट द योर पर्सनैलिटी। तीसरा क्या है, अनावश्यक रूप से हंसना। आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स जानबूझकर एक ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए ज्यादा से ज्यादा हंसने की कोशिश करते हैं। अननेसेसरी कोई मुस्कुराने वाली बात नहीं भी हो रही है, तब भी एक सीरियस माहौल में क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाला ने कोई मजाक नहीं किया या कोई आपसे ऐसी बात नहीं की जिसमें आपको हंसी आ जाए, फिर भी आप
हर बात में उससे हंस हंस कर जवाब दे रहे हैं। तो ये बहुत ही awkward लगने वाली चीज है जिसको कि ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 4 जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है, जोर से बात करना। आप देखें कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति किस लहजे में बात कर रहा है। अगर वो जोर से भी बात कर रहा है तो आपको एक नॉर्मल लहजे में बात का जवाब देना है। बहुत जोरों से आपकी आवाज बहुत लाउड नहीं होनी चाहिए, इससे भी आपके पर्सनालिटी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और हो सकता है उसको आपका ये एटीट्यूड बुरा लग जाए और आपका सिलेक्शन ना हो पाए। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये सारी बातें बता रहा हूं, कोई भी बात हवा में नहीं बता रहा हूं। अगला है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जवाब देने में ऐसे करके सर खुजलाने लगते हैं, ऐसे करके करने लगते हैं, या यहां गाल पर बॉडी में इधर उधर टच करना, ये सब बहुत ही अगेंस्ट है। इससे एक अच्छा असर, अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता इंटरव्यू लेने वाले पे। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको कैसे खड़े होना है, आपको कैसे बैठना है, अपनी आंखें बार बार नहीं पलक झपकानी है, आपकी आइज कांटेक्ट डायरेक्ट इंटरव्यू के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉल्स स्टेटमेंट। बहुत सारे इंटरव्यूअर में लोग क्या करते हैं, अपने बायोडाटा में, अपने रिज्यूमे में बहुत सी रॉन्ग चीजें, बहुत सी फॉल्स चीजें लिख देते हैं कि शायद उससे वो इंटरव्यू लेने वाले को इंप्रेस कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो क्वेश्चंस आता है और डीप क्वेश्चंस पूछा जाता है तो कैंडिडेट उसमें फंस जाता है, इधर उधर बगलें झांकने लगता है और फिर रॉन्ग जवाब देने की कोशिश करता है, जिसको इंटरव्यू लेने वाला बहुत अच्छी से समझ जाता है, अच्छे से भांप लेता है। तो फॉल्स स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं देना है। जो फैक्ट है वही इंटरव्यू में लिखिए, जो आपको आता है वही लिखिए, जो आपने किया है वही लिखिए, जो आपकी स्किल्स हैं वही लिखिए। जो आप नहीं कर सकते हैं, जो आपने नहीं किया, उसका बिल्कुल भी उल्लेख मत करिए, मत करिए, मत करिए। जितना आप सच बोलेंगे उतना आपकी सिलेक्शन के चांसेस पॉजिटिव होते जाए। इंटरव्यू लेने वाला जज करता है कि कैंडिडेट कैसा है। सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को नहीं देखा जाता, सब चीजें देखी जाती है इंटरव्यू में। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण न होना आपके आंसर में। कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको एस्टिमेशन के बेस पे जवाब दे रहे हैं, आप अंदाजे से जवाब दे रहे हैं, एक अनुमान लगा के जवाब दे रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपके क्लियरिटी ही नहीं है। हाँ मैं सब देख लूंगा, कर लूंगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये भी किया जा सकता है, भी नहीं किया जा सकता, मैं देखूंगा, करूंगा, समय आने पे देखूंगा, बहुत सारे एस्टिमेशंस के बेस पे आप रिप्लाई कर रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उससे आपका भविष्य वो सोच सकता है कि आप कैसे कैंडिडेट उसके लिए साबित होंगे और बेनिफिट्स होगा उसको आपको रखने में या नहीं होगा। नेक्स्ट है चुप रहना। ज्यादा चुप रहना भी आपकी सिलेक्शन के अगेंस्ट जा सकता है। कोई क्वेश्चन इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा आपसे, वो चाहता है आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसका डिटेल में दें। आपने 2 वर्ड बोल दिया, चुप हो गए। उससे पूछा आपने क्या क्या किया, कहां कहां जॉब की, आपने बता दिया, चुप हो गए। क्या क्या करते थे, आपने 2-4 वर्ड बोले, बता दिए, चुप हो गए। तो उससे क्या लगता है कि आप कुछ चीजें उससे छुपा रहे हैं, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप उन चीजों को बताना नहीं चाह रहे, कहीं ना कहीं कोई निगेटिव चीज है, या आप प्रिपरेशन करके नहीं आए। कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ना होना कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ना होना भी एक बहुत बड़ा बैड इंपैक्ट डालता है आपके ऊपर। आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैसी कंपनी है, कब एस्टेब्लिश हुई है, और उसमें कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, वहां का प्रोडक्ट क्या है, वहां की सर्विसेज क्या है, वहां का मैनेजमेंट कैसा है, कौन कौन लोग इसके मैनेजमेंट में हैं, क्या क्या इसको अवार्ड्स मिले हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं कंपनी के, बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में टाइम पर ना आना। ज्यादातर कैंडिडेट्स तो टाइम पर पहुंचते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि टाइम पर नहीं पहुंचते। सपोज कीजिए अगर 10 बजे बुलाया गया तो या तो एग्जैक्ट वो 10 बजे पहुंचेंगे, या 10:30 बजे, या 10:15 बजे।
नहीं, आपको टाइम से हाफ एन आवर बिफोर या और पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आपको वहां का माहौल समझ में आएगा। हो सकता है आपका सबसे पहले इंटरव्यू हो जाए और आप पहले पहुंचेंगे तो आपकी पर्सनालिटी पर बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए और नेक्स्ट वाले का इंटरव्यू ना हो या वो किसी वजह से ना आया हो तो आप सबसे पहले कैंडिडेट होंगे जिसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। सबसे लास्ट में बताना चाहूँ, बहुत सारी बातें लेकिन मैं एक समराइज करके कुछ पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं जो कि डिस्कस करने के लिए आपसे बताने के लिए। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है बट इन मेन मेन चीजें हैं, अगर इनको आप ध्यान देंगे तो जरूर आप इंटरव्यू को बीट कर पाएंगे। लास्ट में बताना चाहता हूं, जल्दबाजी दिखाना, क्वेश्चन देने बहुत जल्दबाजी दिखाना, बैठने में जल्दबाजी, उठ के जाने में जल्दबाजी, बात का जवाब देने में जल्दबाजी, सोचना समझना नहीं, बस बोलते जाना, वो भी एक बहुत ही अजीब सा इंपैक्ट डालता है इंटरव्यू में। उसको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लूज होता है आपके ऊपर से। और एक पोस्ट की जानकारी ना होना, किस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपने पूरी तरह से नॉलेज नहीं इकट्ठा की, इंफॉर्मेशन नहीं की, उस पोस्ट में क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और एम्प्लॉयर उस पोस्ट के लिए हमसे क्या उम्मीद रखता है, क्या मेरी जिम्मेदारियां होंगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जस्ट उन्होंने अप्लाई किया, देखा इंटरव्यू, उठा के पोस्ट वो चले आए। वो बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डालता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो जरूर नेक्स्ट इंटरव्यू में ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। और आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।